नमस्कार दोस्तों, माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एकांकी संचय की पहली एकांकी संस्कार और भावना, जिसके एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार या मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। परिवार में माँ है और माँ के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अविनाश और छोटा बेटा अतुल। माँ अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती है, पर वह पुराने रीति रिवाजों, ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में बंधी हुई है। लेकिन उनके दोनों बेटे अविनाश व अतुल नए जमाने की सोच रखते हैं। बड़ा बेटा अविनाश नीचे जाति की विजातीय लड़की से विवाह कर लेता है। यहाँ नीची जाति का अर्थ है लोअर कास्ट और विजातीय का अर्थ है अदर कास्ट। इसका मतलब है कि अविनाश लोअर कास्ट की और जो अदर कास्ट की लड़की है उससे लव मैरिज कर लेता है, जो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और अविनाश घर छोड़कर दूसरे घर में रहने चला जाता है। माँ को लगता है कि उस विजातीय लड़की की वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है। छोटे बेटे अतुल का भी विवाह हो चुका है। उसकी पत्नी का नाम उमा है और वे दोनों माँ के साथ ही रहते हैं। अब इस एकांकी के पात्र आपको समझ में आ ही गए होंगे, जो हैं माँ, संक्रांति काल की एक हिंदू नारी। यहाँ संक्रांति काल का अर्थ है ट्रांजिशनल पीरियड। उनके दो पुत्र, छोटा पुत्र अतुल, उसकी पत्नी उमा, बड़ा पुत्र अविनाश, उसकी पत्नी, नौकर राम सिंह और मिसरानी। आइए अब शुरू करते हैं एकांकी संस्कार और भावना। स्टेज पर एक मध्यवर्गीय परिवार के घर के आंगन का दृश्य। पूर्व या ईस्ट की ओर दो कमरे हैं जिनके द्वार बंद हैं। पश्चिम या वेस्ट भाग का द्वार बाहर जाता है, वह भी बंद है। उत्तर या नॉर्थ भाग में रसोई के आगे बरामदा है और दक्षिण या साउथ में बड़ा बरामदा है, जिसका एक द्वार बैठक में जाता है, दूसरा बाहर। जो कुछ दिखाई देता है वह स्वच्छ, सुंदर और उच्च स्थिति का प्रतीक है। बैठक में एक सोफे का एक अंश दृश्य में आता है। रसोई के पास स्वच्छता है और अलमारी में उचित सामान व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। आंगन में एक और पलंग पड़ा है, दूसरी ओर दो कुर्सियां तथा एक छोटा टेबल। टेबल पर नाश्ते के खाली बर्तन हैं। पलंग पर उमा लेटी है। वह युवती और रूपवती है। पर्दा उठते समय वह कोहनी पर भार टिकाए शून्य में ताकती दिखाई देती है। साड़ी अस्त व्यस्त है। कुंडलाकार कर्णफूल या राउंड इयररिंग्स केशों में होकर कपोल पर आ गया है। आगे एक खुली पुस्तक है। वह पढ़ते पढ़ते सोचने लगी है। सहसा धीरे से फुसफुसाती है। उमा अपने से बात करती सी, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। फुसफुसाकर वह फिर पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है। उसकी आंखें गंभीर हैं। उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई के बरामदे से आकर बर्तन उठा ले जाता है, पर वह नहीं देखती। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है और दिवा या सूरज की किरण कर्णफूल पर चमकती है। उसी चमक में केशों की स्निग्धता या कोमलता उभर आती है। तभी पश्चिम या वेस्ट वाला बाहर का द्वार खुलता है। माँ अंदर आती हैं। वे वृद्धा हैं। उनका मुख वेदना से पूर्ण है। आंखों में पीड़ा है और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है। उनकी पग ध्वनि सुनकर उमा चौंक कर उठती है और आंचल ठीक करती है। माँ उसी के पास आकर धम्म से बैठ जाती है। बैठती बैठती कहती हैं, माँ भर्राए स्वर से, तूने सुना उमा? उमा अचरज से, क्या माता जी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। सच? हाँ, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। वह क्या बताता? वह क्या वहां जाता है? फिर भी सुना तो होगा।
आपसे किसने कहा? माँ, मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिसरानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से कट गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी न लगे। आंसू भर आते हैं, स्वर लड़खड़ाता है। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी। वे बहुतेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब आगे नहीं बोला जाता, फूट फूट कर रो पड़ती हैं। उमा करुणा से द्रवित उनको संभालती है। करुणा से द्रवित का अर्थ है दया से पिघलना। उमा दया से पिघलकर माँ को पैसिफाई करती है। उमा सांत्वना से भीगा स्वर, माताजी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? माँ उसी तरह, अपराध और किसका है? सब मुझे को दोष देते हैं। मिसरानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल एक दो बार मिसरानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। उमा टोक कर, पर माताजी भाई साहब को हुआ क्या था? माँ हैजा या कॉलेरा। उमा चौंकती है, हैजा? आ? माँ मरकर बचा है बेटी, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। उमा कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। माँ पता भी लगा हो तो क्या वह बताने वाला है? उमा चोट खाकर, पर माताजी यह तो। माँ विद्रूप से, सार्काज़म में, मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को नहीं छू गई है। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर उनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा न थी, उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लेटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता? उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। यहाँ निर्मम का अर्थ है ममता रहित या कठोर। दांतों तले उंगली दबाकर का अर्थ है हैरान होकर, और कोसा का अर्थ है बुरा भला कहा। चोट पर चोट खाकर उमा तिलमिलाती है या अंदर ही अंदर गुस्सा होती है। उसके भाव पलटते हैं, करुणा पहले खींच फिर हल्के रोष में बदल जाती है। उमा लेकिन माताजी इसमें सब दोष भाभी का है। माँ वह तो है ही, पर बहू। उमा बात काटकर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे देखने में बड़ी भोली लगती हैं, परंतु। माँ चौंक कर, भोली? उमा हाँ बहुत भोली माताजी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भूल सकता, बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। यहाँ कपोलों का अर्थ है गाल। माँ और भी अचरज से, पर उमा तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? उमा संभल कर, हाँ माताजी। माँ कब? उमा एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माताजी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी, मुझे छाती से लगा लिया। माँ वही विस्मय का स्वर, पर तूने मुझे कभी नहीं बताया? बताना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। माँ भौचक, लड़ने गई थी? यहाँ भौचक का अर्थ है हैरान। उमा जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी।
क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वे ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते? यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी। माँ उत्सुकता से, सच? उमा, जी हाँ। तब? तब पहले वे मेरी बात सुनकर मुस्करा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो। मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है? तुम न चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम। माँ चौंकती है। उमा, उमा, यह कहा तुमने? उमा भावावेश में, हाँ, मैंने स्पष्ट कहा था, माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। माँ उत्सुकता से, तो उसने क्या कहा? उमा, वह बोली, बहन, मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर कोई संबंध नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिसे वह प्यार करती है। यहाँ साक्षी का अर्थ है गवाही। उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करेगी तो वह पापिन है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो। यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। यहाँ यद्यपि का अर्थ है ऑल्दो और वरण का अर्थ है चुनाव। मुझे यह बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं। मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं। बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है, वह भी कई बार मेरे पास आया है। माँ हठात चौंक कर, अतुल वहां गया है? उमा, हाँ माताजी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी अचरज हुआ। मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई हैं। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम? मैं आगे न सुन सकी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो। पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूं तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई, कहने लगी, अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को। अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पचड़े। आओ अंदर चलें। पर माताजी, मुझे न जाने क्या हो रहा था। मेरा अंतर्मन कांपने लगा था। अंतर्मन का अर्थ है मन की भीतरी चेतना। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता, पर हुआ यही, मैं वहां न ठहर सकी, वह पुकारती ही रह गई। माँ स्वप्न से जाग कर, तो तुम चली आई? उमा, हाँ। माँ गंभीर वेदना सा स्वर, उमा, पर तुम वहां हो तो आई, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो, तुम तो निर्मम हो और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ, कैसी उल्टी बात है। उमा क्षमा का स्वर, पर माताजी, हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो। माँ बीच में टोक कर, कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे, चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी। वह होकर रही। काश की, स्वर डूबता है, काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दासता से मुक्त हो सकती। दासता का अर्थ है गुलामी। हो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता
और मैं अपने बेटे से न बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दासता सबसे भयंकर शत्रु है। उमा, यह बड़े भैया ने कहा था? माँ, हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। वे किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हों, यही उनका परितोष है। यहाँ परितोष का अर्थ है इच्छा पूर्ति से होने वाली प्रसन्नता। इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर हूं। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। उमा, माताजी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। अतुल का प्रवेश। स्वस्थ युवक, सांवला रंग, मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है। वह सदा की तरह शांत है, फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखकर कहता है, क्या बन रहा है माताजी? माँ, अनसुना करके। तूने सुना? क्या? अविनाश बहुत बीमार था। स्वर भीग जाता है। अतुल जूता खोलते खोलते, हाँ, उन्हें हैजा हो गया था। माँ अचरज से, तू जानता था? अतुल, हाँ, तूने मुझसे कहा तक नहीं? तुमसे कहता क्यों? क्यों? क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? अतुल मुस्कुराता है, माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास जाती? माँ सहसा जवाब नहीं देती। अतुल फिर कहता है, मैं जानता था तुम वहां नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता है? जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। यहाँ विजातीय का अर्थ है दूसरी जाति की। माँ बीच में रोककर, मैं निर्मम हूँ? निर्मम ही नहीं, कायर भी। जिन संस्कारों में तुम पली हो, उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। उमा फिर प्रवेश करती है। उसके हाथ में चाय की ट्रे है, जिसे वह कमरे में ले जा रही है, पर बात सुनकर रुकती है। कहती है, लेकिन आप में तो है, आप तो वहां गए होंगे। अतुल, मुझे वहां जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया। उमा और माँ एक साथ। उमा, आप भी नहीं गए? प्याले झनझनाते हैं। माँ, है, तू भी नहीं गया? अतुल, जाकर क्या करता? उमा विद्रूप से। विद्रूप का अर्थ है मजाक या उपहास। भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता? अतुल शांत स्वर। उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं कहती। मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। उमा, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे। आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे। अतुल उठता है और नौकर को पुकारता है, राम से, राम से, पानी ले आओ। शीघ्रता से कोई चलता है, आवाज आती है। आवाज, लाया सरकार। अतुल उमा की ओर मुड़कर, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का कोई नहीं है। यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार न ही था और न है। उमा त्रस्त होकर चली जाती है। माँ भी उठती है। नौकर पानी ले आया है। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। कई क्षण केवल पानी गिरने का शब्द होता रहता है, फिर बाहर का द्वार खुलता है। मिसरानी प्रवेश करती है। प्रौढ़ा है और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े है। सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता। फिर अंदर से बातें करने का स्वर उठता है। शीघ्र ही वह तीव्र हो जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती हैं। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है, थके विश्व को सहलाने के लिए। तभी माँ कमरे से बाहर आती हैं। वे अब और भी उद्विग्न हैं।
उद्विग्न का अर्थ है परेशान। उनके पैर डगमगाते हैं, वाणी रुंध जाती है। माँ, अतुल, तूने और भी सुना? अतुल, क्या माँ? अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल, हाँ सुना तो है। उमा का प्रवेश। क्या सुना है? यही कि भाभी मरणासन्न है। मरणासन्न का अर्थ है जिसकी मृत्यु निकट हो। उमा चकित, क्या? माँ, तो तुझे यह भी पता है? अतुल, हाँ माताजी, मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। माँ अनसुना करके, अतुल, तो अविनाश की बहू मर जाएगी? अतुल, सुना तो ऐसा ही है। उमा अचरज से माँ को देखती है, फिर पति को। उमा, आप क्या कह रहे हैं? आप वहां नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहां जाइए। अतुल उसी तरह शांत। कोई लाभ नहीं होगा उमा। भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान है, जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। उमा कांप कर, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? अतुल गंभीर, भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? सहसा कांप कर, नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। सहसा माँ आगे बढ़ जाती है। माँ, लेकिन मुझे तो है। अतुल उसी तरह, अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। माँ उद्विग्न, तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। आगे शब्द नहीं निकलते, वाणी फूट पड़ती है। उमा अवाक उन्हें देखती है। यहाँ अवाक का अर्थ है चकित। उमा चकित दुखित, माताजी माताजी। माँ, हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। उमा कंपित स्वर, माताजी आप क्या कह रही हैं? अतुल गंभीर, माँ तुम इतना जानती हो? माँ, हाँ उमा अतुल, मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। फिर अचरज, उमा अतुल एक साथ। माँ, माँ उसी तरह। अतुल, इसलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उनके पास ले चल। वह निर्मम है, पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। मैं उसके पास चलूंगी। उमा हर्ष से कांप उठती है। अतुल उसी तरह गंभीर है। उमा, माँ तुम कितनी अच्छी हो। अतुल गंभीर, अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो जाने से कोई लाभ नहीं होगा। माँ अपेक्षाकृत शांत, जानती हूँ अतुल, इसीलिए तो जा रही हूँ। अतुल हर्षित होकर, ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। पुकार कर, तांगा लाओ अभी इसी वक्त। और उमा तुम भी चलो, शीघ्र उमा। कहता हुआ वह बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंख भर आई है। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रहती हैं। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं। वह फुसफुसाती है, उमा, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उसका मुख प्रकाश से मुखरित हो उठता है। नौकर ने पीछे से स्विच दबा दिया है। यहीं पर पर्दा गिर जाता है। अभी आप एकांकी संस्कार और भावना सुन रहे थे, जिसके एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर। यदि आप एकांकीकार का परिचय भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरी एकांकी बहू की विदा के साथ, जिसके एकांकीकार हैं विनोद रस्तोगी। धन्यवाद।